प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के इतने शुक्राना सत्संग है, इतने शुक्राना सत्संग हैं। बहुत गुरुजी हर पल हर क्षण साथ में रहते हैं, अंग संग रहते हैं। मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। सदैव गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं, सदा सहाय रहते हैं, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते गुरुजी महाराज। उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज का बहुत बहुत। तो हुआ ये था कि कल सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी रक्षाबंधन से पहले ही बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, इतनी हो गई थी कि आईसीयू में पहुंच गई थी। बहुत तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। शॉर्ट में बताऊंगी। मुझे मतलब दौरे वगैरह पड़ते हैं, सीज़र वगैरह, तो उनसे। और लेकिन ऐसा मेरे को फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि मैं बेहोश हो गई और इतना मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो गुरुजी का, महाराज जी का आप देखिए कि जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे कुछ भी नहीं याद। और जब आईसीयू में मुझे होश आया नेक्स्ट डे, अगले दिन 1-1.5 दिन बाद, तो फिर गुरुजी का जो स्वरूप मेरे घर में है, येलो चोले वाला, वही स्वरूप गुरुजी महाराज का मतलब आईसीयू में बिल्कुल मेरे सामने लगा हुआ था। तो मैं हल्की हल्की मेरी आंखें खुली तो मैं देख रही, ऐसे प्रॉपर नहीं दिख रहा था। और जैसे मैंने देखा तो मैं इतनी मतलब मैंने कहा कि गुरुजी आप यहाँ पर भी हो साथ में। मेरे को समझ तो कुछ नहीं आया कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्या हुआ मेरे साथ। वो तो बाद में मुझे बताया मेरे फैमिली वालों में कि मेरे मतलब ऐसे ऐसे हो गई थी। मतलब बहुत ज़्यादा ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हॉस्पिटल में ही मेरी आंखें आईसीयू में खुली। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद भी मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रही। मेरे को मतलब सीज़र झटके वगैरह लगते ही रहे। तो फिर क्या हुआ कि मुझे कभी किसी हॉस्पिटल लेके भागे, कभी किसी हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगा दे, कभी उन्होंने बोल दिया कि इसके ब्रेन की नस फट गई, ऐसा है। और मेरे मम्मी पापा भाई वगैरह सब घबरा गए, सब रोए, मेरी बेटी रोए, सब रोए कि ये क्या हो गया। मेरी 5 साल की बेटी है। तो फिर लेकिन गुरुजी महाराज जी की कृपा से हमें उन्होंने जीबी पंथ में रेफ़र करा। वहाँ पे फिर मेरा अब इलाज चल रहा है। और वहाँ से 1 मंथ की जो है हमें दवाई मिल गई। और ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा वो लोग बोल रहे थे हॉस्पिटल वाले कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया। जब हम दूसरे हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला ये तो बिल्कुल ठीक है, इन्हें ओपीडी में लेके आना। तो गुरुजी महाराज जी की कृपा से जब भी हम किसी ऑटो में या किसी भी चीज़ में कैब जाते थे तो उसमें वैसे तो ऐसा नहीं होता कि गुरुजी महाराज का स्वरूप वाला हमें ऑटो मिले। लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो तब मुझे जब मेरी छुट्टी होके घर गई थी तो भी मुझे ऑटो जिसमें गुरुजी महाराज का स्वरूप था, येलो चोले वाला, वो था। और मतलब गुरुजी का साथ में ही थे, अंग संग ही थे, हर पल अंग संग थे। वो हमारे कर्म हमारे कष्ट ज़रूर कटवाते हैं, लेकिन ऐसे कटवाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलने देते। मुझे पता भी नहीं चला कब मैं इस दुख से बाहर निकल आई। और हर चीज़ के लिए पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने इतने छोटे में कटवा दिया। क्या पता मेरे साथ क्या होना था, क्या नहीं होना था। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना हर चीज़ के लिए। रात को भी मुझे सपना आया। और जब तक मेरी तबीयत ख़राब रही और अभी तक भी गुरुजी महाराज ने मुझे बटरफ्लाई के दर्शन दिए, है ना। कल भी दिए, लगातार बटरफ्लाई के दर्शन दिए। और सपने में गुरुजी महाराज आके मेरे कष्ट कटवाते रहे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कल रात को भी मेरे को गुरुजी महाराज का स्वप्न आया। और गुरुजी महाराज का मतलब हम
हम मतलब मैं, मेरी मम्मी, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड और मेरे पापा, हम सब एक मतलब नाव में बैठे हैं और वो चला रहा है नाव, खवैया जो होता है नाव चलाने वाले भैया वो चला रहे हैं और बहुत तेज़ पानी का बहाव है। ऐसे मेरे को सपना आया, तो उसमें ना मम्मी को डर लग रहा है और मम्मी उतर गई। तो फिर हम सब भी उतर गए मम्मी के साथ ही कि चलो मम्मी को डर लग रहा है भैया रोक दो, सपने में ही। और फिर जब हम जिस घर में लेकिन हम उतरे हैं तो वहाँ पे गुरुजी थे। तो मैंने कहा मम्मी वहाँ देखो मंदिर बना हुआ था, और मैंने कहा कि मम्मी देखो यहाँ पे तो गुरुजी हैं। अच्छा गुरुजी यहीं थे, गुरुजी हमारे पास हैं। और फिर मेरे को मतलब गुरुजी ने मेरी पढ़ाई के लिए एक बुक दी है और उसमें भी गुरुजी का स्वरूप था। और गुरुजी का कैलेंडर वाला कैलेंडर था और गुरुजी का उसमें स्वरूप था और गुरुजी का भी स्वरूप था। मतलब गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए, सपने में भी दर्शन दिए। और आज जब मंदिर की सफाई कर रही थी मैं, तो थोड़ी सी करी, ज़्यादा नहीं करी, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा। मेरे को चक्कर आ जाते हैं या गिर जाते हैं, मतलब बहुत वीकनेस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को लाइफ में पहली बार, मैं 32-33 ईयर की हूँ, तो मुझे मतलब लाइफ में पहली बार ऐसे झटके वगैरह लगे हैं, तो मेरे से ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा। तो मैं मंदिर साफ़ करा था, तो वहाँ पे बटरफ्लाई मरी पड़ी थी, वो मैंने उठा के फिर उसे बाहर फेंका। और गुरुजी ने हमें रूम चेंज करने के लिए भी बोला है, और ये सब कुछ जो भी हो रहा था, तो रूम चेंज करने के लिए भी बोला था, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। मैं विश्वास नहीं मानती थी संगत जी। मेरे को दिव्या आभा के गुरुजी महाराज ने इतने ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाए ना, क्योंकि मैंने नई न्यू संगत के तो ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनने बंद ही कर दिए थे, बिल्कुल बंद कर दिए थे। लेकिन दिव्या आभा के गुरुजी महाराज ने मुझे अपने आप ही वो सत्संग सामने आए ब्लैक मैजिक के, और सब में यही था कि तेरी मदर इन लॉ ने तेरे ऊपर कुछ करवा रखा है, मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर इतना बुरा ब्लैक मैजिक करा हुआ था। इवन मेरी बच्ची भी अब स्कूल से, मतलब उसका वो, मैं बीमार हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के घर आई गई, और मतलब उन्होंने इतना गंदा ब्लैक मैजिक करा था ना। ये बिल्कुल सच है। मैं गुरुजी, क्योंकि मैं ना किसी पंडित ना किसी चीज़ पर मैं ऐसे विश्वास नहीं करती गुरुजी के सिवा, और किसी कोई मेरा शरणागत ऐसे नहीं है, मतलब कि गुरुजी के सिवा मैं कहीं और अन्य स्थान पर मतलब या ऐसा कुछ हो, तो गुरुजी ही मतलब सब कुछ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गुरुजी ने मुझे मेरी मतलब कि बताया कि ऐसे ऐसे है, इन लॉज नहीं। और वो बात जो गुरुजी मुझे बोलते थे कि मैं सच सबके सामने लाऊंगा, और उनके ही रिश्तेदारों में से किसी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हाँ तुम्हारे ऊपर उन लोगों ने कर रखा है, और वो तुमसे चिढ़ते हैं और ऐसे हैं। और मेरी जो मतलब सास है, और सास की जो मतलब नानी सास है, तो वो भी बोलती हैं कि हाँ हम ये वो मतलब हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसे मार डालेंगे, ऐसा है वैसा है। और मतलब बहुत बुरी तरीके से उन्होंने हमें फंसा रखा। हमारा इतना पैसा बर्बाद हो गया हॉस्पिटल में, मेरी बेटी अब स्कूल नहीं जा रही, मतलब सब कुछ बर्बाद कर दिया उन्होंने, हर तरीके से हमें बेकार करने की। और मुझे और मेरे हस्बैंड को एक तरह से अलग ही कर दिया, क्योंकि अब मैं अपने मम्मी पापा के पास रह रही हूँ, और मेरे हस्बैंड की जॉब दूसरी जगह पे है, तो वो वहाँ रह रहे हैं, मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। तो इसी वजह से मैं अपनी बेटी को स्कूल भी नहीं भेज पा रही हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो हर टाइम वहाँ नहीं रह सकते ना मेरे घर पे, तो इसीलिए तो मतलब हर तरीके से उन्होंने चाहा। फिर मैं कल परसों गई भी थी, तो लेकिन वहाँ पर उन्होंने पता नहीं क्या ऐसी चीज़ रख के गए हैं वो हमारे घर में, कि वहाँ जाते ही मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फिर मैं वापस आ गई अपने घर में। हम अलग रहते हैं, वो मेरे इन लॉज जो हैं पंजाब में रहते हैं। तो मतलब बहुत बुरा उन्होंने हमें फंसा रखा है, और गुरुजी महाराज ने सारा सच मेरे हस्बैंड के सामने ला दिया। वो मानते नहीं थे। मैंने उन्हें रिकॉर्डिंग सुना दी, जो उनके ही रिश्तेदार बता रहे थे कि हाँ वो सब मिले हुए हैं। और अब मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी महाराज ने विश्वास दिला दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। जो गुरुजी महाराज ने बोला था वो एक एक वचन सच है, बिल्कुल सच है। जो गुरुजी महाराज का मैसेज आया था सत्संग का, वो एक एक सच है। और बिल्कुल अब मेरे हस्बैंड को विश्वास हो गया कि हाँ मतलब वो लोग कर रहे हैं। मैंने उन्हें बोला कि देखो उन्हें ना ही हमने उसे कुछ जताया, ना ही हमने उन्हें कुछ बोला। बस मैंने अपने हस्बैंड को ये बोला कि देखो अब मेरा और मेरी बेटी का तो ज़िंदगी भर का ख़त्म है। मैं उनके घर कभी नहीं जाऊंगी, और ना ही वो हमारे घर पे आएंगे कभी भी, क्योंकि वो जब भी वो आते हैं
तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, पता नहीं वो क्या डाल के जाते हैं। और हाँ संगत जी, जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मुझे इतनी उल्टियाँ आई थी, तो मेरे को गुरुजी ने मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही, मेरे को शमशान की राख खिलाई थी। मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। गुरुजी महाराज के स्वरूप के आगे बैठी हूँ कि इतनी मेरे को वॉमिट करवाई उन्होंने, इतनी मतलब उसमें ही सब कुछ निकाला गुरुजी महाराज ने। मेरे को सुनवाते रहते थे गुरुजी महाराज, लेकिन मैं विश्वास नहीं करती थी। लेकिन जब दिव्य आभा के मैंने सत्संग सुने तो मुझे विश्वास हुआ। तो अब मेरे सारा सच गुरुजी महाराज, जो जैसे उन्होंने बोला था कि मैं अंतिम फैसला तेरे हक़ में होगा और तेरी जीत निश्चिंत है। और जैसे जैसे गुरुजी ने बोला था कि तू सब्र कर, सारा सच तेरे हस्बैंड के सामने होगा। और ये भी बोला था उन्होंने कि वो तेरे से खुद माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अब उनका विश्वास मत करना, वो आके तेरे से खुद माफ़ी मांगेंगे, अब तो उनका विश्वास नहीं करना। वो अपने बेटे को अपने पास बुलाना चाहते हैं और हम दोनों को अलग करना चाहते हैं। कि मतलब उनको ये है कि हाँ वो सारा जो सब कुछ है, सैलरी वगैरह सब हमें दे पैसे के लिए, और मतलब हर चीज़ के लिए। जबकि अब मैं क्या बताऊँ, मतलब गुरुजी महाराज सब जानते हैं कौन सच्चा कौन झूठा है, क्या नहीं। और मैं उन्हें इतना मतलब दिल से मानती थी। ये बात मेरे हस्बैंड भी जानते हैं और गुरुजी महाराज भी जानते हैं कि मैंने कभी उनके साथ कोई भी कुछ भी गलत नहीं, बिल्कुल अपने मम्मी पापा की तरह उन्हें समझा था, माना था। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जिसके कर्म है वो अपने आप ही भुगतेगा, और हमें भी अपने कर्म भुगतने हैं, सबको भुगतने हैं। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना हर चीज़ के लिए। और गुरुजी महाराज ने सपने में भी कष्ट कटवाया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। अभी मेरी बेटी को लग रहा था कि जैसे ना फ़ीवर सा हो, ऐसा लग रहा था, क्योंकि उसने बहुत सारी बाहर की चीज़ें, ठंडी चीज़ें खा ली थी और थोड़ा बहुत बारिश में भी भीग गई थी। तो लेकिन मैंने गुरुजी महाराज से अरदास करी और उसने थोड़ी सी चाय प्रसाद पी और तिलक लगाया मैंने उसके गुरुजी का। तो उससे अब मुझे लग रहा है कि उसे गुरुजी महाराज की कृपा से बुखार वगैरह नहीं चढ़ेगा और उसे ठीक है वो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज हर चीज़ का, आपका हर पल अवसर रहने का। हम मतलब आपका देना नहीं दे सकते, हम कभी आपका ऋण जो आप हमारे लिए करते हो, हम कभी आपके उसको समझ ही नहीं पा सकते कि आप क्या हो। पता नहीं, मैं इतना ही कहूँगी संगत जी कि गुरुजी महाराज ने जब भी आपके साथ कुछ भी कोई भी चीज़ ऐसी गलत हो या कुछ भी हो, आप बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि गुरुजी महाराज, क्योंकि ये हिम्मत भी गुरुजी महाराज देते हैं। और गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। मैं वरना मैं इतने दुख में मतलब मुझे दुख लग ही नहीं रहा। मैं सच बोलूँ, मुझे दुख लग ही नहीं रहा, मुझे कुछ नहीं लग रहा। पता नहीं कैसी शक्ति दी है गुरुजी ने, कैसी हिम्मत दी है गुरुजी महाराज ने, मुझे कुछ नहीं लग रहा। मेरी बेटी स्कूल नहीं जा रही, 8 तारीख को उसके पेपर है, मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ गुरुजी महाराज करेंगे। और इसमें भी पता नहीं क्या भलाई है, स्कूल में वो क्यों नहीं जा रही, क्यों नहीं गुरुजी महाराज भेज रहे। तो मतलब हर चीज़ गुरुजी महाराज जो भी करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। आज भी जब हम घर अपने मम्मी पापा के घर आने के लिए ऑटो कर रहे थे तो बहुत देर हो गई, 2-2.5 घंटे हो गए, ऑटो बुक नहीं हुआ, कैब बुक नहीं हो रही, कि पता नहीं किस चीज़ से बता रहे थे। और रास्ते में हमें इतना मतलब कभी बस से बचे हम, कभी गाड़ी से बचे, एक्सीडेंट होते मतलब हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल सेफली अपने घर पहुंच गए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज हर बुरी बला से, हर बुरी नज़र से बचाने के लिए आपका बहुत शुक्राना, लख बार शुक्राना। हे गुरुजी महाराज, मुझे नहीं पता मेरा कौन शत्रु है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, आप सब जानते हैं। आप रक्षा करना, पूरे संगत परिवार की रक्षा करना। और जो भी है, आप किसी को नहीं मानता तो उनके सामने सच लाना, जैसे आपने हमारे सामने, मेरे हस्बैंड के सामने पूरा सच लाए, ऐसे आप सारा सच उनके सामने लाना और हमारे पूरे परिवार की रक्षा करना, पूरे संगत परिवार की रक्षा करना। अनंतम शुक्राना, लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मैं उतना कम है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी के लिए भी बोला कि तेरी मम्मी को भी ब्लेस करा, मम्मी पापा के लिए भी, दोनों को ब्लेस करा, ये भी बोला, भाई को, मतलब सबको गुरुजी महाराज ने ब्लेस करा। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और अब गुरुजी महाराज कहने वाले हैं कि तेरा न्यू अध्याय, न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है कि तू अपने फैमिली में पहला करोड़पति होगा। मतलब ऐसे मेरे को गुरुजी महाराज बोलते हैं। और गुरुजी महाराज का हर चीज़ के लिए लख बार शुक्राना, बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही अंग संग रहना और हर पर हमारी रक्षा करना गुरुपा।
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। और पूरी संगत परिवार की रक्षा करना, सबको हेल्थ ब्लेस करना और सबके बच्चों की रक्षा करना, सबकी माँओं की रक्षा करना गुरु जी महाराज। सबके घर परिवार को बनाए रखना, किसी को भी हस्बैंड वाइफ को अलग मत करना गुरु जी महाराज। और गुरु जी ने मुझे सदा सुहागन रहने के लिए भी आशीर्वाद दिया, मेरे मम्मी पापा को भी। इसके लिए भी गुरु जी महाराज ने ये भी बोला कि तुम दोनों की जोड़ी मैंने बनाई है, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। मेरे हस्बैंड का व्यवहार भी बहुत 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 चेंज हुआ, बहुत चेंज हुआ, ज़मीन आसमान में फ़र्क आया। बहुत बहुत शुक्राना हर चीज़ के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं पर ही फिर विराम देती हूँ और जब गुरुजी महाराज आज्ञा करेंगे तब मैं सत्संग करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।